चलिए आज लिखो बच्चा अध्याय 4 क्या लिखना है? जिसका नाम क्या है बच्चा? इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बच्चा, रैखिक समीकरण। इस चैप्टर अध्याय 4 का नाम क्या होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो सुनना है ध्यान से, देखना भी है ध्यान से, नहीं समझ में आएगा तो पूछना है। तो पहला काम जो है ना, हम लोग क्या करेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मतलब आखिरकार कौन सा समीकरण, कौन सा समीकरण आपका होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले परिभाषा और समझो ध्यान से। वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें चर चर राशियों की संख्या, जिसमें चर राशियों की संख्या दो होती है उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो परिभाषा को ध्यान से क्या करना है? पढ़ना है। क्या लिखा है? वैसा समीकरण जिसमें चर राशियों की संख्या दो होती है उसे क्या कहेंगे बच्चा? उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इससे पहले जानो कि समीकरण क्या होती है। समीकरण क्या होती है? जैसे हम बोर्ड में लिख रहे हैं अभी, समझना ध्यान से। 2x प्लस क्या लिख दिया? 5। बताइए क्या ये समीकरण है? अभी ये समीकरण नहीं कहलाएगा। क्योंकि समीकरण इसीलिए नहीं कहलाएगा, अगर समीकरण नहीं है तो क्या है ये? अगर ये समीकरण नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बीजगणित के आधार से आप बहुपद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि कौन सा बहुपद है? आप देखो ध्यान से, इसमें अधिकतम घात 1 है तो कौन बहुपद हो जाएगा आपका? रैखिक बहुपद। घात 1 होती क्या रैखिक बोलते हैं ना, अभी तक ये रैखिक बहुपद है, इसको आप समीकरण नहीं बोल सकते। तो समीकरण क्या बोलना होता है? जब इसमें क्या हो जाए? इक्वल का चिन्ह लग जाए। मतलब यहाँ बराबर जब तक नहीं देंगे, बराबर देखिए यहाँ इधर कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो चिन्ह देख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं बराबर का चिन्ह या इक्वल बोलते हैं। इक्वल तो मान लो 7 लिख, कुछ भी लिख सकते हैं, 0 1 2 या XY भी लिख सकते हैं। मतलब आपको बराबर का चिन्ह दिखाई देगा ना, तभी वह क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ऐसा समझ में ना? तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आई कि समीकरण होने के लिए कितने पक्ष होना चाहिए? 2 पक्ष। इधर वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कौन पक्ष? बायां पक्ष। क्या बोलते हैं बच्चा? ये आपका बायां पक्ष, बायां साइड में है तो बायां पक्ष। इधर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका दायां पक्ष। क्या बोलते हैं इसको? दायां पक्ष। मतलब ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्या हो गया बच्चा? इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्या बच्चा? राइट हैंड साइड। इसी को हम लोग शॉर्ट बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। मतलब समीकरण होने के लिए 2 पक्ष होना चाहिए। कितने पक्ष होना चाहिए? एक लेफ्ट हैंड और एक करना चाहिए राइट। जब तक 2 पक्ष नहीं रहेगा तो आप समीकरण नहीं कर सकते। वनली फॉर अगर ऐसा लिख देंगे A प्लस B, अभी ये समीकरण नहीं कहलाता है। अगर बराबर हम यहाँ कुछ भी लिख दे, ABC कुछ भी लिख दे, DA लिख दिए, C भी लिख देंगे, कुछ भी लिखेंगे, तब क्या कहलाएगा? समीकरण। अब ये क्या हो गया बच्चा? समीकरण। अब देखो समीकरण में होता क्या है, इधर ध्यान से, ये आपको दिखाई दे रहा है ना X वाला, और एक तो ये दिखाई दे रहा है ये वाला।
ध्यान देखो, इधर देखने का। तो इधर जो है ना, ये देखो यार, ये जो x वाला है ये 2x है ना। तो अब देखो ये x वाला को हम क्या बोलते हैं? चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि। अब चर राशि क्या होती है ये समझिए। मतलब जो है ना, ये 2x जिसमें x y z a से लेकर z तक कोई भी अक्षर लगा रहेगा तो क्या कहेंगे बच्चा? चर राशि। ये तो हमारा गप है ना। लेकिन चर राशि क्या होती है? चर राशि क्या होती है जानते हो बच्चा? बताइए, चर राशि क्या होती है? चर राशि और अचर राशि। अब ये जो सिर्फ ओनली फॉर 5 या 7 लिखा हुआ है, ये 5 और 7, ये कौन सी राशि है बच्चा? अचर राशि। अचर। चर और अचर जब तक दो कंडीशन। एक कंडीशन है कि आपका जो है ना 2 पक्ष होना चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष। और उसमें आपको जो है ना चर और अचर दोनों होना चाहिए, तब जाके उसको आप समीकरण कर सकते हैं। और हम ऐसा लिख दे 5 = 9, आप इसको समीकरण नहीं कर सकते। कर सकते हैं? इसमें चर और अचर की गप नहीं किया गया है। बराबर तो है, 2 पक्ष तो है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, लेकिन ये समीकरण नहीं कहलाए। इसके लिए आपको इसमें 2 पद होना चाहिए, चर राशि, एक क्या होना चाहिए? देखो, तो चर का मतलब होता है कि जिसका मान बदलता है। चर मतलब चलने वाला, मतलब जहाँ मन तहाँ घूम सकता है। और अचर मतलब क्या हो गया? एक जगह ही बैठ को रखना। तो चर का मतलब क्या होता है बच्चा? जिसका मान क्या होती है? बदलता है। जिसका मान कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। जिसको चर राशि वह राशि होती है जिसका मान क्या होती है? बदलती है। बदलती है। इसका मान क्या होती है बच्चा? बदलती है। उसे क्या कहेंगे? चर है। और इसे इसे मतलब चर राशि, किसको? चर राशि को इसे x y z या a b c किसी भी अक्षर से आप क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। डॉट डॉट से क्या करते हैं? से सूचित किया जाता है। इतनी बात समझ में आया? मतलब हम चर राशि को ए से लेकर के जेड तक के अक्षर में किसी भी राशि, मतलब किसी से भी दिखा सकते हो चर राशि। लेकिन हम लोग किताब में ज्यादा कर यूज किया जाता है एक्स और वाई। क्या किया जाता है? एक्स वाई से लिखने में अच्छा लगता है। अब क्या मैटर है तो लिखने से अच्छा मतलब नहीं है। जितना भी हिसाब में देखेगा तो चर राशि के रूप में एक्स और वाई लिखा जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि एक्स वाला चर होगा। मतलब चर का मतलब होता है कि जिसका मान क्या हो सकता है? बदलता है। अब इसी में देखो x का मान क्या होगा, किसी को मालूम है? कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 माइनस में 1 माइनस 2 बट्टे में कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन ये जो अचर राशि है कि जिसका मान नहीं बदलता है, ये 5 हमेशा 5 रहेगा ना। या तुम लिखो या कोई भी लिखेगा, 5 क्या रहेगा? 5 वो अचर है जिसका मान नहीं बदलता है। मतलब अचर राशि किसे कहेंगे? तो जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है। तो दुनिया में वह राशि कौन होगा जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान फिक्स है। तो जैसे आपका संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ना ये सब क्या होगा? आपका अचर। तो चर और अचर की कहानी समझ आ गया? तो समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन है? पहला गप उसमें 2 पक्ष होना चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ये दो पक्ष का बनेगा जब यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिएगा। और उसमें चर और अचर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों मिलकर रहना चाहिए। ओनली पर सिर्फ चर लिख देंगे तो भी समीकरण नहीं होगा, या अचर लिख देंगे तो भी समीकरण नहीं होगा। उसके लिए दोनों चीज होना चाहिए। अब अभी जो हम बोर्ड में लिखे हुए हैं ये तो अभी समीकरण तो हो गया, लेकिन कौन सा समीकरण है बताइए? तो अभी जो हम बोर्ड में लिखे हुए हैं इस समीकरण का जब नाम पूछेगा आखिर समीकरण है तो कौन सा समीकरण बताओ? ये 2 चर वाला समीकरण दिखाई दे रहा है। इसमें देखो चर राशि का एगो है, ओनली फॉर एगो है एक्स वाला है ना। ये कौन समीकरण कहलाएगा? एक चर वाला। कौन समीकरण है बच्चा? एक चर वाले क्या बच्चा? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। अब देखो हम यहाँ पर एक चर वाला क्या लिखे हैं बच्चा? रैखिक समीकरण लिखे है ना। एक चर मतलब चर एगो है, ये बात समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर रैखिक क्यों लिखे? रैखिक का मतलब क्या होता है?
यहाँ जो चर राशि है ना उसका घात कितना है बच्चा? इसका घात यहाँ पर एक है। कितने घात है? एक घात है। तो अगर एक घात रहेगा क्या बोलते हैं उसको? रेखिक। क्या बोलते हैं? रेखिक। आया समझ में ना? तो ये समीकरण कौन सा हो गया बच्चा? एक चर वाला रेखिक समीकरण। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? हम लोग को पढ़ना है दो चर वाला रेखिक समीकरण। इसका एग्जाम्पल नंबर इसको 1 कर दीजिए। नंबर 2 देखिए। अब देखो यहाँ लिखे 2x + 3y = 6। बताइए कौन सा समीकरण हो गया आपका? ये भी समीकरण है, इसमें भी चर है, x और y चर राशि है ना, और यहाँ पर अचर है। तो ये जाकर के जो है ना इसमें चर कितने हो गया? इसमें चर राशि जो हो गया बच्चा वह हो गया कौन कौन? x और y हो गया ना, हो गया। चर राशि कौन कौन है बच्चा? x और y। इसमें 2 गो चर है, उसका घात कितना? 1 है। कितने घात है? इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा? दो चर वाले रेखिक। तो आया समझ में ना? क्या समझा? मतलब दो चर वाला रेखिक समीकरण कौन सा होगा? वैसा समीकरण जिसमें चर राशि 2 गो हो और उसका घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। घात 1 रहेगा तब आप रेखिक बोल सकते हैं। और हम ऐसा लिख दे यहाँ पे, देखो एग्जाम, यहाँ देखो 3, ये देखो यहाँ पे अगर हम लिख दे 2x² + 3y² = 6। अभी भी ये भी समीकरण है ना बच्चा? है कि समीकरण? इसमें भी देखो बराबर है, लेफ्ट हैंड है और क्या है? राइट हैंड है। लेकिन ये समीकरण तो है, लेकिन कौन सा समीकरण है? दो चर वाला भी है लेकिन रेखिक नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? 2 घात। घात कितना है बच्चा? 2 है ना। ये कौन समीकरण हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दो चर वाले द्विघात समीकरण। कौन हो जाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात क्यों है बच्चा? घात कितने है बच्चा? तो 2 है ना। घात 1 रहेगा तब रेखिक पढ़ना। तो हम लोगों को 10 क्लास तक एक चर वाला रेखिक समीकरण या दो चर वाला रेखिक समीकरण ही पढ़ना पड़ता है। ये द्विघात समीकरण जो है ना दो चर वाला नहीं पढ़ना है। हाँ, 10 क्लास में जो हम यहाँ लिख रहे हैं ये x² + 2x + 5 = 0। अभी भी ये समीकरण है ना बच्चा? इसमें कितने चर है? ओनली 2 चर दिखाई दे रहे हैं। क्या 2 चर दिखाई दे रहे हैं? 2 गो। यहाँ पर ओनली 2 चर है ना, x और l। इसका घात कितना है? घात यहाँ पर 2 है ना। तो ये जो समीकरण है ये कौन समीकरण है बच्चा? एक चर वाले द्विघात समीकरण। कौन समीकरण बच्चा? घात कितना है बच्चा? द्विघात समीकरण। इसके बारे में हमको पढ़ना है। मतलब 10 क्लास तक जो है ना, 10 क्लास तक। कहाँ क्लास तक? 10 क्लास। आपको जाकर के एक चर वाला रेखिक समीकरण, दो चर वाला रेखिक समीकरण, एक चर वाला द्विघात समीकरण को क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। ये एक चर है, घात कितना बच्चा? 2 है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि समीकरण ढेरी हो सकता है। अगर चर राशि एगो है तो क्या कहेंगे? एक चर वाला ना रेखिक समीकरण, घात 1 है। तो अगर मान लो कि चर एगो है, घात कैगो है बच्चा? 2 है, क्या कहलाएगा? एक चर वाला द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर घात 3 है, अगर एगो चर है क्या कहलाएगा? एक चर वाला त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। तो समीकरण एगो दोगो नहीं है, ढेरिक समीकरण है। तो हम लोग को जो पढ़ना होता है, अभी जो आपके चैप्टर का नाम है अध्याय 4, उसमें कौन है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। चर राशि 2 गो होना चाहिए और घात भी 1 होना चाहिए। जो आपका नंबर 2 में हम लिखे हैं, इसी का आपको अध्ययन करना है। कोई दिक्कत? चलिए पहले इतना आपको क्या कीजिए, छापिए। चलो बच्चों, अब क्या पढ़ा हम लोगों को? आगे लिखना है बच्चा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या करना बच्चा? व्यापक रूप। ये व्यापक रूप क्या होती है बच्चा? ये समझो। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है बच्चा? कि आखिरकार जो है ना, दो चररेखिक समीकरण किस रूप में रहे, वह समीकरण जब भी रहती है बच्चा ax + by + c = क्या है? 0। ये जो हम बोर्ड में लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं? ये आपका क्या नाम इसका? जो व्यापक रूप है। किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक। ये क्या है बच्चा? ये व्यापक रूप है। कौन रूप है? व्यापक रूप इसी को बोला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में केवल पूछ चुका है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होती है। क्या बनना है? ax + by + c = 0।
कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो a है ना वो है x का गुणांक। क्या बच्चा? ये किसका गुणांक है बच्चा? x का गुणांक है। b किसका गुणांक है? y का गुणांक है। और c जो है बच्चा वो क्या बच्चा? अचर राशि। क्या कौन राशि है? अचर राशि। अब जैसे आपको देखो एग्जाम्पल में देखो हिसाब लिख दिया 2x प्लस 5y और इसका टू क्या मान लो कुछ भी लिख दिया 7। ये आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। कौन सा समीकरण है बच्चा? ये लिखा जो है अभी 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। ये कौन सा समीकरण है? दो सौ रैखिक समीकरण है। अब देखो इसको हमको क्या करना है? इस रूप में लाना है। कुछ नहीं कीजिएगा 2x प्लस 5y और c बेचारा इधर है तो c को इधर लेकर आएंगे। ये c है ना इधर से क्या जाएगा? -7 हो जाएगा। इधर हो गया 0। अब ये समीकरण इस रूप में आ गया। अब तुमको हिसाब लिख देगा एग्जाम में और कहेगा इसमें a और b और c का मान लिखिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? a क्या होता है? x का गुणांक। इसमें कितना बच्चा? 2 है। b क्या होती है बच्चा? वो किसका? y का गुणांक होती है। c क्या होती है बच्चा? तो वह अचर राशि। c का मान क्या होगा? -7। आया समझ में? ऐसे आपको लिख दे नंबर 2 में -3x -5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये ऑलरेडी इस रूप में लिखा हुआ है ना। तो सी इधर है ना, सी इधर होना चाहिए। सीधा था ना है तो आपको डायरेक्ट पूछेगा a का मान क्या होगा बच्चा? -3। b का मान क्या होगा बच्चा? b का मान क्या हो जाएगा बच्चा? b का मान हो जाएगा y का गुणांक -5 हो जाएगा और c मान क्या हो जाएगा बच्चा? 6। हमने क्या सीखा? किसी भी समीकरण का व्यापक रूप। किस समीकरण का? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a जो होता है वह x का गुणांक होगा, b जो होता है वह y का गुणांक होगा, c होगा अचर राशि। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर लिखे हैं तो ऐसे ही लिख करके पूछेगा a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। निकाल लिए ना? कहीं कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखिए। चलिए बच्चे क्या लिखा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो 9th क्लास तक जो है ना आपको जो समीकरण देगा तो एक जोड़ा लिख के देगा। नहीं, एक जोड़ा नहीं देगा, एक को लिख के देगा। अगर पूर्ण हल निकालना है, पूर्ण हल समझता है? अगर एक जोड़ा लिख के देगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और x प्लस 2y इक्वल टू क्या दिए? 6। अभी जो हम लिखे हैं तो ये कौन समीकरण है बच्चा? ये है दो चर रैखिक समीकरण और युग्म है। एक जोड़ा देगा क्योंकि अगर दो गो चर है ना तो हमेशा आपको दो समीकरण चाहिए। क्या समीकरण चाहिए? अगर एक युग्म लिख के देगा तो इसको हल करने का क्या विधि है? अलग विधि है। इसको हल करने का विधि हम लोग कहाँ पढ़ना है? 10 क्लास में। क्या पढ़ना है? यहाँ जो आपको समीकरण देगा ना एक जोड़ा नहीं देगा, एक समीकरण लिख के देगा। ओनली 4 लिख के देगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। इसका हल क्या? तो इसका जो हल निकालते हैं ना तो इसका हल क्या होगा? इसका अनंत हल होगा। कितना हल होगा? अगर ओनली 4 एक समीकरण लिख के देगा उसका कितने हल होता है? अनंत हल होता है। अगर एक जोड़ा लिख के देगा, युग्म लिख के देगा, एक जोड़ा लिख के देगा, अगर दो समीकरण लिख के देगा उसका कितने हल होगा? तो उसका 3 हल होता है। एक होता है जाकर के अनेक हल और द्वितीय हल कोई हल नहीं। 3 हल होता है। कब? जब एक जोड़ा लिख के देगा तब। अगर ओनली फॉर एक समीकरण लिख के देगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, इस समय कितने हल है बच्चा? इसका हल होगा कितना हल होगा? इसका लिखेंगे अनंत हल। कितने हल? अनंत हल है। अगर ऐसा ही लिख के आ जाए तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 के कितने हल है? क्या लिखोगे? अनंत। कब लिखना है? जब ओनली फॉर एक समीकरण लिख के दे, कुछ भी लिख दे। और ऐसा ही लिख दिया -5x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू कुछ भी लिख दे, 0 लिख दिया ना। पूछे कितने हल है तो आप आराम से क्या बोलना है? अनंत हल। कितने हल है? तो 9 क्लास तक जो है ना एक समीकरण की बात किया गया है। तो इसका कैसे हल निकालते हैं देखो ध्यान से। तो जैसे आपको हिसाब यहाँ पर लिख दिया बच्चा 2x प्लस 3y इक्वल टू अब लिख दिया यहाँ पर जाकर के लिख दिया 12। क्या लिख दिया है? अब बोलेगा इसका हल ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? तो इसका कितना हल हो जाएगा बच्चा? अनंत हल। कितना हल हो जाएगा? उस अनंत हल में से आप कितना हल निकालने वहाँ बोलेगा 2 हल निकालो, 3 हल निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 6 निकालो। जगह बोलेगा उतना हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। अगर हिसाब लिख दे ऐसा लिखेगा कि 3 हल ज्ञात करें। क्या हल ज्ञात करें? 3 हल ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे बच्चा देखो ध्यान से। पहले हिसाब को लिख लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या बच्चा? 12 है।
क्या लिख देंगे? हल। लिखने के पहले हिसाब होता है। अब इस समीकरण का अनंत हल है, आपको क्या हल निकालना है? 3 को। क्या निकालना है? 3 की जगह 4, 5, 6, 7 जितना बोलेगा निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सीखो कैसे निकालेंगे। क्या करना है? इसके आगे आपको बक्स बनाना। क्या बनाना है? ये बक्स बनाएगा। ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पर 3 को बोला गया है, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, और यहाँ एक बक्स बढ़ा देना है, 3 को हल निकालना है। अब इसमें क्या है बच्चा? 2 गो चर है, एक x है, एक क्या है? y। तो इसमें x का भी अनंत मान होगा, y का भी क्या होगा? अनंत मान होगा। तो उसमें क्या करना है? किसी एक चर राशि का, चाहे x का चाहे y का, सुनो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, किसी एक का, चाहे तो x का चाहे तो y का, आपका मर्जी जिसका है। तो मान लो कि यहाँ पर हमने अगर x का मान बैठाएगा तो कुछ भी हो सकता है, 0 +- 1 +- 1 +- 2, मतलब आप कोई भी संख्या बैठा सकते हैं। बट्टे में हो 1/2, 3, 4, आपको जो मन है, संख्याएं अनंत होती है, कोई भी संख्या आप x की जगह बैठा सकते हैं, वो भी अपने मन से। लेकिन कंडीशन है कि एक ही चर का मान अपने मन से बैठाना है। जैसे अगर आपको मन हो कि आपको x का मान बैठाना है तो y का मान क्या आएगा? अपने मन से नहीं आएगा, वो y का मान क्या करना पड़ेगा? निकालना। क्लियर? जैसे कि सपोज करो हमने यहाँ क्या किया, x का मान 0 बैठा दिया। क्या बैठा दिया? 0। अब y का मान क्या अपने मन से लिख देंगे? नहीं। इस समीकरण में x का मान 0 बैठाने पर y का मान क्या होगा ये आपको निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि x का मान 0 बैठा दिए और y का मान अपने मन से 2 लिख दिए, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा? बैठाना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा कि इस समीकरण के लिए अगर x का मान 0 देंगे तो y का मान कैसे आएगा, इसको हल करना। कुछ नहीं करना है, जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है और क्या बैठाना? 0 बैठा देना है। 2 गुना 0 क्या होगा? 0 ना होगा। और 3y इसका क्या हो गया? 12। 0 + 3y तो 3y हो जाएगा, इसका क्या हो गया? 12 हो गया। y का मान क्या हो जाएगा बच्चा? 12/3, 3 कम 3, 3 × 12, y का मान क्या आ गया बच्चा? 4। बात की समझ में आई? क्या समझा? अगर इस समीकरण में, किस समीकरण में जो लिखा हुआ बोर्ड में, ये समीकरण x का मान 0 दोगे तो y का मान क्या होगा? 4। 4 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठाए 0 तो आपका किसी का 4 या किसी का 5, ऐसा नहीं होगा। सबके लिए अगर 0 दोगे तो हमेशा क्या होगा? y का मान 4 ही होना चाहिए। वेरी गुड। ये को निकाल लिया है, एक और निकालना है। x का मान कुछ भी बैठा दीजिए। आप 0 बैठाए फिर 0 बैठाएंगे, 0 तो हो चुका है ना। 0 के आगे 1, 2, 3 आपको जो मर्जी बैठा दीजिए। चलिए सपोज कीजिए हमने 1 बैठा दिया। क्या बैठा दिया? अब y का मान कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? निकालेंगे ना। यहाँ देखो 2 गुना x के मान क्या बैठाओगे बच्चे? अब की बार 1 बैठाओगे। 1 + 3y = 2 गुना 1 0 हो जाएगा। कितना होगा? 2। बच्चे के मन में आता होगा सर यहाँ 0 यहाँ 0 हो जाएगा, वहाँ से 0 था ना, 0 क्या 0 ना होगा। 3y क्या हो गया? 12। अब क्या करना है इसको? अब देखो पहले कितने चर था? 2 चर। अब कितना चर हो गया? 1 चर। तो कैसे हल करते हैं? चर को एक साथ, चर को एक साथ। तो 3y चर राशि इधर रहेगा, इसको क्या करना? देखो 12 अपना घर में रहता है, उससे में रहता है, लेकिन ये उधर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाता है? याद रखना, कोई भी संख्या अगर बायां से दाया जाए या दायां से क्या आ जाए, तो जो भी संख्या या चर राशि या चर राशि चिन्ह क्या आ जाता? बदल जाता। प्लस में है तो क्या आ जाएगा? माइनस में होगा क्या आ जाएगा? अभी किसमें बच्चा? प्लस में है ना, फिर क्या आ जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत? अब इसको हल कीजिए, कितना बचेगा? 12 में 2 गया, 10 में बचेगा। तो y का मान क्या होगा? 10/3। आप इसको काट भी सकते हैं, कटेगा नहीं? नहीं कटेगा। तो आप यही आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 10/3 क्या हो गया? कहने का मतलब ये हुआ कि जब y का मान x का मान 1 दीजिएगा तो y का मान क्या होगा? 10/3। मान और निकालना है। अब 1 बैठाएगा, अब क्या बैठाएंगे? अब -1 या 2 कुछ भी बैठा, जो भी बैठा, अनंत मान है, 0 से लेकर के अनंत तक। हम 2 बैठाए तो कोई दिक्कत नहीं लगा। अब x का मान 2 बैठाएंगे तो क्या आएगा? हल कीजिए इसको। 2 गुना 2 अब + 3y = क्या लिखोगे? 12। 2 दूनी 4 + 3y = 12। 3y इधर रहेगा 12, ये प्लस इधर क्या जाएगा? -4। ये क्या हो जाएगा बच्चा? बोलो। 8 बचेगा। तो y का मान क्या हो जाएगा? 8/3। ऐसा समझ में? क्या लिखेंगे? 8/3। ऐसा समझ में ना? ऐसे आपको कोई भी समीकरण लिख के दे देगा, 1 हल बोले, 2 हल बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, जितना भी देगा वो आप क्या कर सकते? मान निकाल सकते हैं। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर फिक्स है, यही आंसर होगा। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। चलिए लिखिए। 2 × 3 = 6 + 3y = 12 + 3y = 8 + 3y = 12 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 + 3y = 12
चलिए बच्चों, क्या लिखे बच्चे यहाँ पर? दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्या करें? ग्राफ पर दिखाएं। तो ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं? तो हिसाब से ध्यान से सब लिखे यहाँ बच्चा 2x माइनस 3y इक्वल टू, अब यहाँ लिख दिया बच्चा 9। क्या लिख दिया है? अब देखो क्या करना है, ये हिसाब ऐसा आएगा, इसको ग्राफ पर क्या करें? ग्राफ पर दिखाएंगे। कैसे ग्राफ पर दिखाएंगे? तो ग्राफ पर दिखाने के लिए इस समीकरण को आपको क्या करना पड़ेगा? इसका दो हल निकालना पड़ेगा अपने मन से। दो हल क्या करना पड़ेगा? कैसे निकालेंगे बच्चा? देखो क्या करना है, यहाँ पे इसके सामने बक्स बनाइए। अब देखो यहाँ पे ध्यान सब जो बोल रहे सुनना ध्यान। ये x हो गया, ये y हो गया। क्या करना होगा? इसमें x का भी दो मान और y का भी क्या करना पड़ेगा? दो मान। आपको पहले बता चुके हैं कि इसका अनंत हल है। इसमें x का भी अनंत मान होगा और y का भी क्या होगा? अनंत मान होगा। उसमें से आपको दो मान निकालना। लेकिन जब कहा कि ग्राफ पर दिखाने के लिए, तो ग्राफ पर भी क्या अनंत बिंदु होता है, लेकिन ग्राफ पर जो है ना वह बिंदु थोड़ा सा कठिन होता है जो पॉइंट में आएगा। जैसे अगर ग्राफ पर 1.5 आएगा तो इसको हम दिखा देंगे, लेकिन इसमें आएगा 1.5 3 4 6। ये कैसे दिखाएंगे? इसको भी दिखा सकते हैं, लेकिन तुम लोग को समस्या होगा। हम क्या करेंगे? इसको क्या करना है? इसको ऐसा करके निकालना है ना जो मान बट्टे में नहीं आना चाहिए। जैसे बट्टे में आ गया 8/3, इसको पॉइंट में बदलिएगा तो पॉइंट में आएगा ना। वह मान थोड़ा ग्राफ पर क्या होती है दिखाने में कठिनाई होती है। पहला कोशिश ये करना है हम लोगों को, ध्यान इस बात का रखना है कि अनंत माने है कुछ भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऐसा मान लेना है और ऐसा मान निकालना है जो बट्टे में जल्दी समझ में। वही अकल यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर सोच के बैठाना है। x का मान 0 बैठाएंगे तो y का मान क्या आएगा? पहले मने मन इमेजिंग कर देख लेंगे क्या आने वाला है। अगर मने मन समझ में नहीं आएगा तो आप रॉक में क्या करो? इसको हल कर देखो। वैसे यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि x का मान 0 बैठाएंगे, ये क्या 0 हो जाएगा ना? ये खत्म हो गया, बच गया मैंने 3y इक्वल टू 9। अब 3 से 3 9 कट जाता है, 3 आएगा, बट्टे में नहीं आएगा। तो ऐसा मान हम ले सकते हैं। तो x मान क्या लेंगे बच्चा? 0। क्या लेंगे? 0। 2 गुना 0 माइनस 3y इक्वल टू 9। ये 0 हो गया, माइनस 3y क्या हो गया बच्चा? 9 हो गया ना। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा? 9। तो y का मान क्या हो जाएगा बच्चा? 9 बट्टे माइनस 3, 3 एकम 3, 3 3 9। तो y का मान ये पढ़ा जाएगा ना, क्या गया? -3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आपको यही बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ मान आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मान लेना है जो कि y का मान जो निकलेगा वो बट्टे में नहीं आना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं, 0 तो ले चुके हैं ना, एक लेंगे, एक ले लेंगे, एक तो ले सकते हैं, लेकिन लेना कैसे है? पहले चेक करना है एक बैठाने पर y का मान क्या है। यहाँ भी चेक कर सकते हो। 2 एकम 2 होगा और 2 उधार जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 9 में 2 गया, 7 बचेगा। 7 बट्टे क्या आ जाएगा? 3 आएगा, जो बट्टे में इसमें आएगा। ये जो हम बताए समझ में नहीं आया तो आप रॉप में भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है कि अगर x का मान 1 बैठाएंगे तो y का मान किस में आ रहा है? बट्टे में आ रहा है। समझ में आया? वैसे अब 1 नहीं लेना, -1 दो, -1 दीजिएगा तो ये -2 होगा, उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, बट्टे 3 हो जाएगा। तो दिक्कत +1 भी नहीं होगा। अब 2 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? देखो 2 दीजिएगा तो 2 दूनी 4 होगा, उधर जाकर कितना हो जाएगा बच्चा? जाकर के -4 हो जाएगा। 9 में 4 घटेगा, 5 बचेगा, 5 बट्टे क्या आ जाएगा? 3। जो बट्टे मारा है तो 2 भी आप नहीं लीजिए, -2 दीजिए। -2 दीजिएगा तो -2 दूनी 4, -4 हुआ, उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा? 13। तो -2 भी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, चलो 3 दीजिए, 3 दूनी 6, इधर जाएगा, 9 में 6 गया, 3 और 3 से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बट्टे में नहीं आ रहा है। कौन सा मान देंगे बच्चा? x का मान 3 देना। क्या देना है? 3। देखो 2 गुना 3 -3y इक्वल टू क्या लिखोगे? 9। 2 3 6 -3y इक्वल टू 9। अब -3y इक्वल टू क्या हो गया? 9 में इधर जाएगा, -6 हो जाएगा ना। तो प्लस में इधर क्या आ जाएगा बच्चा? -1 हो जाएगा। -3y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? 3 हो जाएगा ना। y का मान क्या होगा? 3 बट्टा -3, 3 एकम 3, y का मान क्या होगा बच्चा? -1। कोई दिक्कत? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि आप तो मान कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ पर थोड़ा आसान हो तो ऐसा मान चूज करना है जो बट्टा में नहीं आ रहा। उससे निकाले है ना, x मान 0 दिए, y का मान क्या आ गया? -3 आ गया, जो बट्टे में नहीं है। अब तो मान निकाल लिए, हिसाब बन गया नहीं। इसको आपको ग्राफ पर दिखाना है। तो ग्राफ कैसे होती है तो आपको कल पढ़ा चुके थे, पढ़ाए थे ना। ये y अक्ष होती है, ये क्या होती है बच्चा? x अक्ष होती है। ये मूल बिंदु होती है और इधर क्या होता है बच्चा? x। x का मान ही किस में होगा?
माइनस होगा इधर लिखेंगे। ये y होगा, ये क्या होगा y डैश होगा ना बच्चा। अगर y को प्लस में है तो ऊपर होगा, और किसमें है माइनस में है किधर होगा बच्चा, नीचे होगा। कोई दिक्कत। अब क्या करना है, यहाँ 0 होगा, यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर 3 लिखो, यहाँ पर 4 लिखो, यहाँ पर 5 लिखो, यहाँ पर 6 लिखो। देखो मेरे पास अभी ग्राफ कॉपी तो है नहीं ना है, ग्राफ कॉपी नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जितना दूरी यहाँ से यहाँ दिया उतना दूरी क्या करना है, सब दूरी सेम होना चाहिए। इधर देना आपको -1, इधर देना -2, इधर देना -3, -4, -5, -6। आपका मन में आता होगा ये मान सही कहाँ तक लिखेंगे, ये आपको जहाँ तक जगह वहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4, इधर 5, यहाँ पे 6 लिखोगे, यहाँ पर 7। देखो -1, -2, -3, -4, -5 और क्या लिखोगे बच्चा -6। इधर आपको भी तैयार हो गया। अब क्या करना है, आपको मान बैठाना है। ये जो पहला मान क्या, x का मान 0 है, y का मान क्या बच्चा -3 है ना बच्चा। x का मान 0, y का मान -3, x का मान 0 और y का मान x का मान 0, y का मान क्या माइनस में है ना, तो नीचे आएंगे ना, यहाँ पे जो ये बिंदु को हल्का से डिप कर देना है। x का मान 0, y का मान क्या आ गया बच्चा -3, यहाँ लिख देंगे x का मान 0, y का मान क्या हो गया -3। एक बिंदु दिखा दिए। दूसरा क्या बच्चा, x का मान 3, x का मान 3 और y का मान क्या बच्चा -1 है ना बच्चा। x का मान प्लस में है ना, यहाँ पर प्लस में इधर देंगे। x मान किस में है बच्चा, प्लस में है ना इधर, तो 3 ये हुआ ना। और क्या है आपको y का मान क्या चाहिए -1, तो 3 के सामने और 1 के सामने चलना है, 3 के सामने और -1 के सामने, ये बिंदु होगा ना। नहीं समझ में लो, x का मान 3 के सामने, y का मान -1, तो -1 के ये दोनों जहां मिलेगा वही बिंदु क्या कहलाएगा आपका, जाकर के 3, -1। कल ही बताए थे ना दिखाने के लिए, कोई दिक्कत। अब ये ग्राफ पर बिंदु दिखा दिए ना, क्या करना है, फोन आया, चलिए लिख लिया इसको। तो बिंदु हम दिखा दिए, कोई दिक्कत। फिर से देखो, चलते फिर से देखो ये बिंदु कैसे दिखाएंगे। तो x का मान 0 है ना, y का मान क्या -3, तो x का मान 0, y का मान क्या बच्चा -3, नीचे आना है। x का मान 0, y का मान -3, ये बिंदु हो गया। फिर सेकंड बिंदु क्या है बच्चा, x का मान 3, y का मान -1, 3 के सामने और -1 के सामने, ये बिंदु हो गया। तो आपको 2 बिंदु हो गया ना, अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है। ग्राफ क्या करेंगे, अब क्या करना आपको, इस बिंदु से और इस बिंदु क्या मिलाना है। ये आप किसे खींचिएगा, स्केल से। कैसे खींचिएगा, स्केल से। ये जो ग्राफ जो तैयार किए हैं, किसका ग्राफ हो गया, 2x - 3y = -9 का ग्राफ हुआ। किसका ग्राफ हुआ बच्चा, 2x - 3y = 9 का क्या हुआ, ये ग्राफ पर हुआ। तो दिक्कत आगे समझ में ना, चलिए।